ठीक, आज का टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर। क्या कर रहा है तुम? स्टार्ट कर रहे हैं वर्क से। तो बताओ भैया वर्क क्या होता है, तो बताओ तो काम क्या है। समझने के लिए एग्जाम्पल समझा दे। सपोज करो कि ये कुछ सरफेस है, ठीक है। ये क्या है? कोई ब्लॉक है जिसका मास m है। यदि हम इस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करते हैं, यदि हम इस ब्लॉक पे कोई फोर्स F अप्लाई करते हैं, तो ये बॉडी क्या करता है? अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। ये बॉडी क्या होता है? अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। बॉडी यहां से चला गया, यहां पे बॉडी क्या हो गया है? अपने जगह से क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। ये जो था ये, दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में पहुंच गया। तो बोलेंगे भैया वर्क के बारे में बोलेंगे क्या? जब किसी बॉडी पे फोर्स F लगाए और बॉडी कुछ दूरी या कुछ डिस्प्लेसमेंट तय कर ले, जब बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट तय कर ले तो बोलेंगे कि हमें क्या हुआ है? इस सिस्टम पे कुछ काम हुआ है। तो क्या बोले? इस सिस्टम पे कुछ काम हुआ है। दैट मीन्स वर्क डन इन दिस सिस्टम। ठीक है, तो वर्क क्या हो गया तुम्हारा? वर्क बेसिकली है प्रोडक्ट है किसका? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है? प्रोडक्ट है किसका? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। मतलब वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क क्या भैया? प्रोडक्ट है किसका? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यदि किसी बॉडी M में फोर्स लगाए और वह बॉडी डिस्प्लेस कर गया, बोलेंगे वर्क इज डन। वर्क इज डन। यदि किसी बॉडी में फोर्स लगाए और बॉडी डिस्प्लेस नहीं किया, यदि बॉडी डिस्प्लेस नहीं किया तो बोलेंगे तो बॉडी ने कुछ काम नहीं किया। जैसे दीवार है, सर फोड़ लो, दीवार घसकेगा नहीं, तो तुम्हें किया गया काम कुछ होगा, तुम्हारा काम का वैल्यू शून्य होगा। ठीक है, फिजिक्स में क्या बोलता है? फिजिक्स में बोलता है यदि डिस्प्लेसमेंट होगा, यदि डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा। यदि ठीक है, सपोज करो कि एक बॉडी है और यहां से चला और घूम के वापस यहीं आ गया, यहां से चला और घूम के वापस यहीं आ गया। ठीक, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो वर्क कितना होगा? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो वर्क का डेफिनेशन क्या बताएं? इट इज दी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन, यह फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। जब यह फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is equal to the direction of displacement। बात क्लियर है? क्या बोले? यह फॉर्मूला तभी वैलिड है भैया जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स बराबर हो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। हम क्या बोले भैया? जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो तो फॉर्मूला जस्ट प्रोडक्ट होता है किसका? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। प्रोडक्ट किसका है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, चलो, यदि इन जनरल केस में, इन जनरल यदि हम बात करें, इन जनरल सपोज करो कि एक ये क्या है? सूटकेस है। क्या है? सूटकेस। और एक इंसान है यहाँ पे और इस सूटकेस को हाथ पकड़ के खींच रहा है, यहाँ चक्का लगा हुआ है इस पे। ठीक है,
तो इसमें देखो क्या फोर्स किधर लग रहा है, इस सवाल में तुम देखो फोर्स इधर लग रहा है, किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ये घसक किधर रहा है, इधर रहा है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग है। फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में कुछ एंगल थीटा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड होगा, नहीं होगा, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। उस केस में हम जैसे ये हमारा ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल दोनों के बीच में थीटा है। इस केस में हमारा वर्क का फॉर्मूला होता है W = FS cos थीटा, FS cos थीटा, FS cos थीटा। यहां पे F क्या है, F है फोर्स, F क्या है, फोर्स है। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट। F फोर्स है और S डिस्प्लेसमेंट है। इज इट क्लियर? ठीक, सुनो, अब ये cos थीटा क्या बला है भैया, ये cos थीटा क्या बला है? तो अब ये कुछ बला है, फॉर टाइमिंग इस बला को तुमको समझना नहीं है, फॉर टाइमिंग इस बला को तुमको समझना नहीं है। जब क्लास 10 में पहुंचोगे तो इस बला को समझोगे। ठीक है, ये बेसिकली रेशियो है ट्रायंगल के दो साइड का। ठीक है, cos थीटा जो क्या है, रेशियो है ट्रायंगल के दो साइड का। ठीक है, बट फॉर टाइम बिगिन समझना नहीं है, बस फॉर टाइम बिगिन 2-3 वैल्यू याद कर लेना है। कौन कौन सा वैल्यू? यदि थीटा 0 डिग्री हो, थीटा क्या होगा, थीटा एंगल, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन किसके बीच में है बताओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या भैया, थीटा इज द एंगल। थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है। ठीक, यदि थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, दैट मींस फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। थीटा 0 डिग्री का क्या मतलब है, थीटा जब 0 डिग्री है इसका मतलब यही हुआ कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है, सेम है। थीटा 0 का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किसके बराबर होगा भैया, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब थीटा 0 होगा उस समय cos थीटा का 0 डिग्री डाल दो, जहां थीटा था वहां पर क्या डाल देंगे, 0 डिग्री। तो cos थीटा 0 डिग्री का वैल्यू मान होता है कितना होता है, +1। कितना मान होता है, +1। ठीक, अब देखो यदि थीटा 0 डिग्री है तो cos का मान कितना हुआ, +1। फॉर्मूला W का क्या था, FS cos थीटा। ऐसा दो, पहले एक मिनट करो, कहाँ लिखे, इसको इरेज कर दे, छाप लिया, लिखा हुआ पहले से ना, ठीक नहीं लिखा है ना, छापेगा ये, छाप लेगा लोग से, ठीक नहीं छाप लेंगे, अगर नहीं टाइम मिलता है, ये लोग नहीं देता है तो यूट्यूब है, ठीक है, वहां पे तुमको मिल जाएगा। बता दिया है, तो बता दिया तुमको, वहां पे सारा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक, हाँ इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। तो देखो W का क्या हो गया भैया, फॉर्मूला W, वर्क का फॉर्मूला क्या है, FS cos थीटा। थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री का क्या मतलब हो गया बताओ, कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किसके बराबर होगा, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। थीटा 0 का मतलब हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स बराबर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दैट मींस फोर्स इधर लग रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, दोनों डायरेक्शन सेम होगा। और हम बता दिए अभी cos 0 डिग्री कितना होता है, +1। cos 0 बराबर
+1। तो अब देखो इस फॉर्मूला में +1 पुट करते हैं, W इक्वल टू क्या हो गया FS, और यहाँ cos थीटा क्या लिखेंगे +1, दैट मींस ये उड़ गया। तो क्या हो गया यहाँ पे देखो वर्क क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही भाई बताए थे ना कि वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कब ये फॉर्मूला वैलिड होगा, जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स बराबर हो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का। तो क्या ये फॉर्मूला यहां पे आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। तो क्या बोल सकते कि ये जो फॉर्मूला W इक्वल टू FS cos थीटा है, ये ज्यादा जनरल फॉर्मूला है, ये ज्यादा जनरल फॉर्मूला है। ये जो था ये वाला जो फॉर्मूला हम बताए थे, ये क्या है, इसका एक स्पेशल केस है, इसका एक स्पेशल केस है। वो स्पेशल केस क्या है, जब एंगल 0 डिग्री हो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। बात क्लियर है, क्लियर है। चलो 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 एंगल 0 समझ में आ गया। अब देखो थीटा डिग्री, यदि थीटा 180 डिग्री होता है, थीटा 180 डिग्री होता है, ऐसा क्या मतलब होता है, थीटा 180 का मतलब होता है cos थीटा। यदि cos 180 डिग्री डालेंगे, cos 180 डिग्री डालेंगे, इसका वैल्यू होता है -1। अब कहां से आया, क्यों आया, नहीं आया, नहीं समझो, फोर टाइम बिगिन मत समझो, बस समझो cos थीटा 180 डिग्री का मान कितना होता है -1। और समझो cos 180 डिग्री का फिजिक्स में यदि तुम फील करना चाहो तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जिधर है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जिधर है, फोर्स का डायरेक्शन उसका ठीक उल्टा होगा। जब थीटा 0 डिग्री था तो क्या बताए थे, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम। लेकिन यदि थीटा 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट। यहां हुआ क्या, डायरेक्शन of force, direction of force is opposite to the direction of displacement। बात क्लियर है, ठीक। अब चलो फॉर्मूला पुट करते हैं। W का क्या फॉर्मूला हमारा, W इक्वल टू FX cos थीटा। यहाँ थीटा क्या लिए है 180 डिग्री, तो cos यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, और cos 180 का कितना मान होता है बताओ, -1। यहाँ हो गया -FS cos थीटा। W को क्या हो गया -FS cos थीटा। बात समझ में आया है, कोई बोला क्या सर, कोई बोला, तुम कौन बोला, तुम बोला क्या, ठीक है। तो दो बात बताइए, यदि थीटा 0 डिग्री होगा तो W का क्या हो जाएगा FX, ये हो जाएगा, ये प्लस में आंसर आया। यदि थीटा 180 डिग्री होगा तो W का क्या हो जाएगा -FS, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी बताया ना भैया, कौन दुनिया में था, हैं? हाँ। अब यदि थीटा 90 डिग्री हो जाता है, थीटा 90, इसका क्या मतलब समझो, थीटा 0 समझ में आ गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में, थीटा 180 डिग्री का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। थीटा 90 का क्या मतलब होता है, तो 90 को, ठीक है। थीटा 90 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया भैया कि तुम्हारा फोर्स जो होता है, ये फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन है, डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। दैट मींस यदि फोर्स, जैसे सपोज करो कि एक इंसान है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया क्या, थीटा 90 का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर का क्या मतलब होगा, एंगल दोनों के बीच में 90, ये हुआ, देखो ये इधर है तो ये इससे ठीक परपेंडिकुलर ये हुआ। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि यहां से कितना डिग्री बना रहा है एंगल 90,
ठीक ठीक। जैसे एग्जांपल ये वाला केस कब होगा, जैसे सपोज एग्जांपल देखो कि कुली है, एक कुली है, हाँ, और कुछ सामान ले जा रहा है अपने माथा पे सामान है, ठीक। तो अब देखो इस पे नीचे में फोर्स लगेगा, किसके द्वारा? ग्रेविटी के द्वारा। नीचे फोर्स लगेगा ग्रेविटी द्वारा, कुली आगे चल रहा है, कुली आगे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर? इधर हो गया। तो फोर्स किधर है? देखो फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर है। दोनों के बीच में एंगल कितना है बताओ? 90 डिग्री। तो ये एग्जांपल हो गया इसका। तो अब देखो यहां तो समझ में आ गया, cos 90 का मान कितना होता है भैया? cos 90 डिग्री का मान होता है 0। कितना मान होता है? 0। cos 90 का मान 0। तो वर्ग जो तुम्हारा क्या फॉर्मूला था? एफ एस cos थीटा। तो वर्ग कोष्ट क्या हो गया? एफ एस cos 90। cos 90 0। तो यहां से वर्ग कितना आ जाएगा? 0। ठीक है। यदि थीटा 90 डिग्री है तो वर्ग यहां से क्या आएगा भैया? 0 आएगा। समझ में आया? समझ में आया क्या? आ गया? ठीक है। नोट्स के लिए तुम लेक्चर में अपलोड कर देंगे, वहां से भी तुम छाप सकता है, अदरवाइज कॉपीज ले लो, क्योंकि ऑलरेडी हम ये सब पढ़ा चुके हैं, फिर से हम पढ़ा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोग कितना बार रिपीट करेंगे? ये टॉपिक 3 बार रिपीट कर रहे हैं, 3 बार करेंगे, नहीं कर रहे हैं? अब मोशन को कितना बार रिपीट करें और पढ़ाएंगे, फिर मोशन, फिर पढ़ाना है ना मोशन, रिपीट चलते रहेगा। अब दिस इज द लास्ट रिपीट, इसके बाद रिपीट नहीं करेंगे, इसके बाद 12th 10th में पूछ जाएंगे। अब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तुम लोग सारा प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेना, हर एक टॉपिक का प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेना। इसका लोग कंप्लीट सिलेबस है, 3-4 चैप्टर है। हाई ग्रेविटेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ाना है, और उसके बाद कुछ बचेगा नहीं ना? साउंड अच्छा, ठीक है। देखो थोड़ा सा और डिटेल बताना चाहें थोड़ा सा, तो देखो क्या हो रहा है। ठीक है। सपोज करते हैं, सुनो, सपोज करें यहां कि इंसान है यहां पे, और इंसान किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। इंसान किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? ईस्ट बोलो या एक्स बोल देते हैं, एक्स वाई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? प्लस एक्स में हो रहा है, ठीक। इधर दिस इज द डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ठीक। अब यदि तुम्हारा सपोज करो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में हो जाए, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में हो जाए, तो बताओ वर्क पॉजिटिव होगा कि 0 होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। अभी ने बताया दोनों का डायरेक्शन सेम का मतलब थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 का मतलब W=Fs, ये प्लस में है आंसर। जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब इस केस में यहां पे वर्क क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। जब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है, लेकिन तुम्हारा फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाए, फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाए, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाए, दैट मींस परपेंडिकुलर, तो यहां से वर्क क्या आ जाएगा बताओ? 0 आ जाएगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है तो वर्क 0 होता है। डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में, लेकिन जो तुम्हारा ये है क्या, दूसरा कलर नहीं आता है इसमें, ठीक है। फोर्स इसी डायरेक्शन में है, इसको डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है, लेकिन तुम्हारा फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाए। किस डायरेक्शन में? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट मींस यहां एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो यहां वर्क कितना होगा बताओ? नेगेटिव होगा।
तो इस यहाँ पॉजिटिव, यहाँ जीरो, यहाँ नेगेटिव। तो अब देखो इस पूरे डोमेन में, इस पूरे जगह पे वर्क हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब सपोज करो कि यदि तुम्हारा फोर्स यहां पे आ जाए, यदि तुम्हारा फोर्स यहां पे आ जाए इस जगह पे, तो भी वर्क पॉजिटिव। तुम्हारा फोर्स यहां आ जाए तो भी वर्क पॉजिटिव, यहां आ जाए तो भी पॉजिटिव, यहां आ जाए तो भी पॉजिटिव, यहां आ जाए तो भी पॉजिटिव। मतलब ये एंगल, इस एंगल क्या बोलते हैं? इस एंगल को क्या बोलते हैं बताओ? इस एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। यदि एंगल 90 से छोटा हो तो क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो हर एक्यूट एंगल के लिए वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो लिख सकते हैं यहां पे, क्या लिख सकते हैं यहां पे? वर्क इज पॉजिटिव फॉर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल पता है ना क्या होता है? एंगल किससे बड़ा होगा? जीरो या जीरो से बराबर होगा और 90 से कम होगा। ठीक, दिस इज द एक्यूट एंगल। इस एंगल के लिए, इस हर एंगल के लिए वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस हर एंगल के लिए वर्क पॉजिटिव होगा। अब देखो ये 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के बताओ वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओ। जीरो। यदि एंगल थीटा यदि 90 है तो वर्क तो हमेशा जीरो ही होगा। क्या होगा? जीरो। लेकिन यदि 90 के बाहर चल गया, यहां पे एंगल आ गया, या यहां एंगल आ गया, यहां एंगल आ गया, यहां एंगल आ गया, कोई भी फोर्स आए, कोई भी फोर्स पकड़ लो, हर एक फोर्स के लिए यहां से लेकर यहां तक, हर एक फोर्स के लिए वर्क तुम्हारा क्या आएगा? नेगेटिव। वर्क तुम्हारा क्या आएगा? नेगेटिव। दैट मीन्स इसको कौन सा एंगल बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। यदि एंगल मोर देन ग्रेटर देन 90 हो तो क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहां लिख सकते हैं फॉर ऑल वर्क इज नेगेटिव, वर्क इज नेगेटिव। वर्क क्या होगा? इज नेगेटिव फॉर ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर है? ठीक। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब थीटा किसके बराबर होगा बताओ? 90 से बड़ा और 180 से छोटा या बराबर। ठीक, कोई दिक्कत? हाँ, नहीं दिक्कत है तो कूद के मर जाओ, कूद जा पानी में, दिक्कत नहीं, कूद जाओ, पानी नहीं जाओ ना वहां पे, कूदो ना रे, कूदो। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का नोट्स के लिए कंप्लीट हो गया है? हैं? नोट्स कंप्लीट करो। देखो अभी हम नोट्स कंप्लीट करवा दो। किसका नोट्स कंप्लीट चाहिए हमको? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का नोट्स कंप्लीट चाहिए और फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन, ये दोनों का नोट्स कंप्लीट चाहिए। ठीक, इसके बाद हम लोग मोशन पढ़ाएंगे। मोशन का भी, मोशन का नोट्स नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों का नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत? बात करते हैं यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट के बारे में बात करते हैं। क्या कर रहा है रे? रे क्लास से भगा है अभी तुमको? भगा क्लास से, बोलो ना। मुर्गा बना देंगे पूरा क्लास। ठीक है, वर्क का क्या था फॉर्मूला? वर्क टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट बताओ क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ऐसे यूनिट का बात कर रहे हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन, और इसका बताओ मीटर। तो न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ वर्क। न्यूटन मीटर इज यूनिट ऑफ वर्क। ऐसा यूनिट का बात कर रहे हैं। इस न्यूटन मीटर का एक नाम दे दिया गया, एक साइंटिस्ट जूल, उसके नाम पे इसको एक नाम दे दिया गया, इसको बोल दिया गया जूल।
क्या बोल दिया गया? जूल। क्या बोल दिया गया? जूल बोल दिया गया। ये रहा तुम्हारा सिस्टम, ठीक है। और यहां लगा देंगे फोर्स, इसमें हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। कहता है क्या? यदि फोर्स कितना के बराबर हो? 1 न्यूटन के बराबर हो, और डिस्प्लेसमेंट यदि 1 मीटर आए, यदि किसी सिस्टम में फोर्स लगाए 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर आए, उस समय किया गया कार्य कहलाएगा 1 जूल। 1 जूल क्या होगा? 1 जूल उतना वर्क है। 1 जूल कितना वर्क है? उतना वर्क है जितना वर्क प्रोड्यूस करने में, जितना वर्क के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए? 1 मीटर होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट होना पता है? कितना डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए भैया? 1 मीटर। फोर्स कितना यूज करना चाहिए? 1 न्यूटन। यदि 1 न्यूटन फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं और उसमें 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो कहेंगे 1 जूल वर्क इज डन। ठीक है? नहीं आया सर, नहीं आया ना? आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? नहीं आया, अच्छा नहीं आया, ठीक। बोल रहे भैया, एक ब्लॉक है, कोई एक ब्लॉक है, वुड का कुछ है, कुछ भी है, उसमें फोर्स कितना लगाना है? 1 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना करवाना है? उस समय जितना काम होगा वही 1 जूल के बराबर है। समझ में आया? नहीं आया? आया? आया। ठीक है, तो 1 जूल कैसे डिफाइन करेंगे? 1 जूल, ठीक है। 1 जूल क्या बोल रहा है तुमने? क्या बोल रहा है? पापा it is defined as the amount of work, नहीं, ऐसा लिखो, when 1 Newton force applied, 1 Newton force applied to the block that produce 1 meter displacement, then we call 1 joule of work is done by the force। समझ में आया? है? बोलता है कि जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे किसी ब्लॉक पे या किसी बॉडी पे और प्रोड्यूस करेगा 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, उस समय तो तब हम कहेंगे कि 1 जूल का काम हुआ है किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा। ठीक? काम फोर्स करेगा, बॉडी करेगा? काम फोर्स करेगा ना। तुम एक बॉडी को तुम ढकेल रहे हो, कोई सूटकेस को तुम ढकेल रहे हो, तो सूटकेस वर्क करेगा कि हम वर्क करेंगे? कौन करेगा? सूटकेस करेगा ना। सूटकेस करेगा? सूटकेस काम करता है, तो सूटकेस का एनर्जी खत्म होना चाहिए, तो हम लोग एनर्जी क्यों खत्म होता है? तुम धक्का मारोगे, किसका एनर्जी खत्म होगा? तुम्हारा क्या सूटकेस का? ठीक ना? समझ में आया बात? किसको समझ में नहीं? ठीक है, तो क्या बोल रहा है? एक फोर्स है 6 न्यूटन का, फोर्स है 6 न्यूटन का, और किस पे? बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, जो कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। डेट मीन सपोज करो कि ये हमारा एक बॉडी है, हाँ, और इस पे फोर्स लगा रहा है, इधर लग रहा है सपोज, और ये कितना एंगल बना रहा है? यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। और वो कितना मीटर मूव कर रहा है? हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में, यहां से यहां पहुंच गया ब्लॉक।
कितना मीटर गया? 2 मीटर। कितना मीटर गया? 2 मीटर। हम वर्क बोलता है वर्क निकालो, क्या बोल रहा है? वर्क निकालो, वर्क निकाल लोगे। वर्क का क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना दिया बताओ? 6 न्यूटन। कितना दिया है? 6 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर। और एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू दे दिए हैं हाफ, कॉस 60 का वैल्यू हाफ। तो यहाँ पुट करो तो 6 इंटू 2 इंटू हाफ, ये कट गया, कितना आ गया? 6 जूल। कितना एनर्जी आ गया? 6 जूल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल हो क्या बोलता है? एक पर्सन है जो लिफ्ट कर रहा है 5 केजी का आलू, पोटैटो, ठीक है। मैं सपोज दिस इज द पर्सन, ये क्या है? पर्सन है। और ये क्या कर रहा है? 5 केजी का आलू यहाँ लिफ्ट कर रहा है। ये आलू है 5 केजी का, ठीक है। और कहां से कहां गया? फ्रॉम ग्राउंड टू फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड से कहां गया? फर्स्ट फ्लोर। मतलब ग्राउंड से चढ़ के कहां गया? फर्स्ट फ्लोर पे गया। ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर का हाइट कितना है? अच्छा, टू ब्रिंग इट टू फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर में ले आया, ठीक ठीक है। तो देखो क्या हुआ, इसको इरेज करें, ऊपर इसको इरेज कर दो, ऊपर वाला को। देखो ना, इंसान है यहाँ पे, यह इंसान, ठीक। और ये ले लिया है कुछ पोटैटो लिया हुआ सर पे, ठीक है। तो वो सर मारा होता है, बाकी से देंगे लात, लात देंगे, समझा? लात। चल तो कान पकड़, तो कान पकड़। सॉरी, सॉरी बोलेगा। चल अंदर, चल अंदर, चलो। सर आ गए ना? जूता किनका है? अंदर चलो ना रे। ठीक है। और ये इंसान क्या किया? इसको ऊपर से लगे यहाँ 4 मीटर तक लगे आइए, ठीक है। ये हुआ ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है। और ये इसका मीटर कितना है? 4 मीटर। देखो फोर्स क्या होगा, देखो इस पे लगेगा कितना? नीचे लगेगा mg। क्या लगेगा नीचे? mg। यही तुम्हारा क्या है? फोर्स है। ये क्या है? फोर्स। तो w क्वेश्चन क्या होगा बताओ? माइनस फोर्स। देखो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, वर्क नेगेटिव। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है? m इंटू जी। m है 5 kg, तो mg कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10, जी का वैल्यू 10। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी, जी का वैल्यू 10 होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 लेकर चल रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? तो हो गया 50 और ये हो गया 4, 200 न्यूटन जूल, सॉरी। कोई दिक्कत? कॉस थीटा लगा दो, कोई दिक्कत हो, आंसर वही आएगा। 0 डिग्री नहीं, 180 डिग्री ना, 180 डिग्री। परपेंडिकुलर कहाँ है? जी इधर लग रहा है, mg इधर लग रहा है, और ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो एंगल 180 डिग्री। तो इसको ठीक से और समझते हैं, ठीक है। ये जो है ना, इसको थोड़ा ठीक से समझते हैं। इसको थ्योरी के रूप में समझो, थ्योरी के रूप में, सवाल के रूप में नहीं, थ्योरी के रूप में इसको समझ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन कब आए हैं, उसको थ्योरी के रूप में इसको रख लो, इसको थ्योरी के रूप में इसको याद करना, ठीक है। थ्योरी के रूप में, थ्योरी। तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, थ्योरी क्या है? वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कोई दिक्कत? वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक।
यहाँ ब्लॉक है, इसका मास कितना है m, मास m है, और इसको उठा के कुछ हाइट पे ले गए, इसको उठा के यहां पे ले आए, ठीक, और हाइट कितना ले गए h हाइट, कितना हाइट ले गए h हाइट। तो देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बताओ, डिस्प्लेसमेंट वाला कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट NH होता है कि H हो रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर की ओर हो रहा है, डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन में बात करें किधर डायरेक्शन है बताओ, अपवर्ड, किधर है अपवर्ड डायरेक्शन। अब इस पे जो है ग्रेविटी फोर्स की बात करना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताए थे, थोड़ा रिकैप करवा देते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताए हुए हैं, थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये क्या होता है बताओ, कोई ये जैसे धरती है, ये क्या है अर्थ है, यदि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे अपनी और क्या करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, अर्थ अगर किसी बॉडी को खींचता है, अर्थ से अगर किसी ऑब्जेक्ट को खींचता है, दैट मींस यहां क्या लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बेसिकली, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ग्रेविटी है, और ये हमेशा कैसा होता है डाउनवर्ड होता है, इसका डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है डाउनवर्ड होता है, इसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता है, कैसा होता है इसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और होता कितना है ये, यदि इसका मास m है, इसका मास m है तो होगा कितना होगा m इंटू जी होता है, m इंटू जी के बराबर होता है, किसके बराबर होता है m इंटू जी। जी का वैल्यू कितना है, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी के लिए बस याद कर लो, जब ग्रेविटेशन चैप्टर होगा उसमें डिटेल में समझाएंगे ये mg आया कैसे, ये mg आया कैसे, इसको डिटेल में समझाएंगे। अभी के लिए बस समझ लो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, वो फोर्स है जो धरती किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रही है। जब हम धरती का बात करें, अभी धरती, यदि यहाँ पे मून होगा तो फिर अलग मून का डिस्कशन हो जाएगा, फॉर टाइम बीइंग हम लोग धरती का डिस्कशन कर रहे हैं। यदि अर्थ या कोई भी प्लैनेट बॉडी, यदि अर्थ या कोई भी प्लैनेट बॉडी जब किसी दूसरा बॉडी पे जो फोर्स लगाती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वही फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा m इंटू जी के बराबर होता है, उसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड टू द अर्थ होता है, हमेशा डाउनवर्ड टू द अर्थ, ठीक, दिक्कत। तो आप सिमिलरली समझो कि इस पे इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कैसे लगेगा ऑलवेज डाउनवर्ड टू दी अर्थ। कितना बराबर होगा mg के बराबर, कितना बराबर mg के बराबर, और इधर जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ये कितना बराबर है h के बराबर है, कितना बराबर है h के बराबर है। अब बताओ, अब बताओ भैया, तो यहां वर्क क्या होगा बताओ, वर्क दोनों डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, एंगल 180 डिग्री, एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। फॉर्मूला होता है fx cos थीटा, तो f हो गया mg, cos s हो गया h, cos थीटा हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो आंसर कितना हो गया -mgh, वर्क का फॉर्मूला कितना हो गया -mgh। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। यदि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा तो क्या हो गया -mgh। लेकिन ऐसा सपोज करो, यहां पे बताते हैं, यदि ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, और ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे, दैट मींस यहां से गिरा और यहां पहुंच गया ग्राउंड पे, ऊपर से नीचे आ रहा है, हाइट मान लेते h है। तो अब बताओ ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नीचे आ रहा है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी डायरेक्शन क्या होता है ऑलवेज डाउनवर्ड, ऑलवेज डाउनवर्ड। ये होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg का डायरेक्शन, और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो किसके बराबर है h के बराबर है, दोनों डायरेक्शन सेम, आंसर शुड बी पॉजिटिव। फॉर्मूला क्या बनाया यहाँ पे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है mg और डिस्प्लेसमेंट क्या है h। आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव mg आ गया। तो ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस mgh और नीचे से ऊपर गया तो माइनस mgh। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ये जो टॉपिक है इसको नोट